23 अक्टूबर 2023 को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को एक महत्वपूर्ण गिरावट का सामना करना पड़ा। इस गिरावट में कई कारकों की भूमिका रही। इस स्थिति के लिए जिम्मेदार घटनाओं और स्थितियों का विवरण यहाँ दिया गया है। यूएस बॉन्ड यील्ड। स्टॉक मार्केट क्रैश के पीछे मुख्य कारण अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी थी। बेंचमार्क 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी नोट की यील्ड 2007 के बाद पहली बार 5% से ऊपर बढ़ी। अमेरिकी बांड पैदावार में वृद्धि भविष्य की ब्याज दरों और मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बारे में अनिश्चितताओं से प्रेरित थी, जिससे पैदावार 16 साल के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गई। उच्च अमेरिकी बांड प्रतिफल के कारण भारतीय बांड बाजार पर प्रभाव पड़ा। 23 अक्टूबर 2023 को भारतीय सरकारी बांड प्रतिफल भी उच्च स्तर पर समाप्त हुआ, क्योंकि निवेशकों को उम्मीद थी कि मुद्रास्फीति लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्थानीय केंद्रीय बैंक की प्रतिबद्धता के कारण कड़ी मौद्रिक स्थितियां बनी रहेंगी। विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई पिछले 3 महीनों से भारतीय इक्विटी बाजारों में शुद्ध विक्रेता रहे हैं, जो बाजार में अस्थिरता में योगदान दे रहे हैं। एफआईआई के बीच बिकवाली की प्रवृत्ति को तरलता को मजबूत करने के लिए वैश्विक केंद्रीय बैंक के उपायों, मजबूत डॉलर और बढ़ती मुद्रास्फीति के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। ये कारक वैश्विक समायोजन का हिस्सा है, जैसे कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड के उपाय, जो तरलता और इसलिए निवेशक व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों ने कहा कि हालांकि दीर्घकालिक दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, भारत में बहुत सस्ते मूल्यांकन और वास्तविक मुद्रास्फीति जोखिमों पर चिंताओं के कारण एफआईआई अल्पावधि में बिकवाली जारी रख सकते हैं, जो निकट भविष्य का हिस्सा है। टर्म प्रतिकूल परिस्थितियां बाजार को प्रभावित कर रही हैं। अतिरिक्त कारक। एफआईआई द्वारा लगातार बिकवाली कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के साथ अन्य कारकों में से थे, जिन्होंने उल्लिखित तिथि पर बाजार में गिरावट में योगदान दिया। इन कारकों के संश्लेषण मुख्य रूप से अमेरिकी बांड पैदावार में वृद्धि और एफआईआई के बीच बिक्री की प्रवृत्ति ने 23 अक्टूबर 2023 को सेंसेक्स और निफ्टी में नकारात्मक भावना और परिणामी गिरावट में योगदान दिया।